एनसीईआरटी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की गणित प्रकाश की बुक का फर्स्ट चैप्टर ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। इसमें हमने पेज 11 का कुछ पार्ट रह गया था। अब उस पार्ट को शुरू करते हैं, क्यूबिक नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, क्यूबिक नंबर्स। क्यूबिक नंबर, you know the word cube from geometry. A cube is a solid figure all of whose all sides meet at right angles and are equal. How many cubes of side 1 centimeter make a cube of side 2 centimeter? You know the word cube from geometry. आप जानते हैं कि क्यूब जो है वो ज्योमेट्री संबंधित है। A cube is a solid figure all of whose all sides meet at right angles एंड आर इक्वल। जो क्यूब होता है, देखिए ये जो फिगर बन रहा है ये क्यूब का है और ये भी फिगर क्यूब का है। तो क्यूब जो होता है, अगर हम मान लीजिए हम ये एक स्क्वायर ले लें, ये जो आप जानते हैं स्क्वायर की जो चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसी तरीके से क्यूब जो है वो एक सॉलिड है और वो इस तरीके से उसको बनाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुल मिला के 6 स्क्वायर को मिलाकर एक क्यूब बनता है। अब देखिए इसके जो इसकी जो टोटल साइड होंगी वो 6 होंगी। देखिए एक साइड ये रही आपकी, इसी तरीके से इसकी बैक हो गई एक, तो ये 2 हो गई। ये आप देखिए एक ये लेफ्ट में हो गई, इसी प्रकार ये राइट में हो गई और ये ऊपर हो गई और ये नीचे हो गई। तो इस तरीके से ये क्यूब है। इस क्यूब की जितनी भी साइड हैं वो इक्वल होंगी और ये जो एंगल होता है ये वाला, ये आपका 90 डिग्री होता है, यानी सारे एंगल 90 के बैठेंगे क्यूब में। अब आगे कह रहा हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक ए क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर का, जैसे मान लीजिए ये वाला जो क्यूब है, ये जो क्यूब है इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से यदि इसके बराबर में हम और एक क्यूब रख दें तो वो 2 सेंटीमीटर साइड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक क्यूब ये है और इसके बराबर में बिल्कुल एक क्यूब ये रखा है तो 2 सेंटीमीटर हो गई। ये वाली साइड हमारी 2 सेंटीमीटर हो गई। अब इसी तरीके से हम, ये वाली साइड हमारी 1 सेंटीमीटर है और क्यूब का मतलब होता है साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी 2 ये है तो 2 ही होनी चाहिए, यानी 1 ये होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो हमने 4 क्यूब यदि हम रखते हैं एक साथ, तब जाके वो हमारी 2 सेंटीमीटर की साइड बैठेगी। तो अब ये आप देखिए कितने क्यूब मिल रहे हैं। आप यहाँ पर काउंटिंग कर लीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर का यदि एक क्यूब हम मिलाते हैं तो उससे कितने क्यूब बने, यानी 1 2 3 4 और इसके पीछे देखिए एक ये 5, ये 6 और एक ये 7 और एक इसके बैक में होगा, यानी ये 2 के पीछे है, वो हमारा 8 नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक ए क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। यानी 3 सेंटीमीटर जो है, यानी 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब मिलाएं कि 3 सेंटीमीटर साइड बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर के हमने जो है टोटल 8 क्यूब मिलाए, यानी 8 क्यूब मिलाने के बाद में जो हमारी साइड बैठी एक क्यूब की वो 2 सेंटीमीटर बैठी। इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर के हमें इस तरीके से ये एक क्यूब हो जाएगा, ये दूसरा क्यूब और ये तीसरा क्यूब। तो इस तरीके से हमें कितने क्यूब मिलाने हैं, यानी 3 सेंटीमीटर साइड बनाने के लिए कितने क्यूब मिलाने हैं। तो इसको यहाँ देखते हैं। देखिए आपको एक बात बता रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब मिला के 3 सेंटीमीटर बैठेंगे, तो आप टोटल मान लीजिए यहाँ पर हमारे 27 क्यूब मिलाने पड़ेंगे। अब वो कैसे मिलाने पड़ेंगे वो हम आगे देखेंगे। कंसिडर द नंबर्स 1 8 27। दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। ये नंबर जो हैं, जो ये 1 8 27, ये जो है परफेक्ट क्यूब कहलाते हैं। कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड सो। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें इस नाम से क्यों जानते हैं, यानी परफेक्ट क्यूब क्यों कहते हैं। देखिए ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। वी नोट दैट। यदि हम कोई भी नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखें 1 1 और 1, इन 1 1 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर देखिए 1 आया। इसी तरीके से 2 और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 3 टाइम्स में 8 आया।
इसी प्रकार 3 को मल्टीप्लाई करने पर 27 आया। अभी आपको ऊपर बताया था मैंने कि यदि एक क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें ऊपर देखिए, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक ए क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के यदि हम 3 क्यूब एक साथ रख दें तो ये 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसी तरीके से इधर भी 3 बनेगा और इधर भी आपका जो है ये टोटल 3 बन जाएंगे। तो टोटल जो हमारे क्यूब बैठेंगे, यहाँ पर एक लाइन में 3 हैं, 3 इसमें बैठेंगे और 3 ही ये बैठेंगे। अब इसके पीछे ही बैठेंगे बैक में इस तरीके से, तो वहाँ भी इतने बैठेंगे, यानी टोटल मिलाकर 27 क्यूब्स बैठेंगे जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ के बनाएंगे हम, तब जाकर टोटल जो लेंथ बैठेगी उनकी वो 3 सेंटीमीटर बैठेगी। तो इसी तरीके से यानी 3 सेंटीमीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तब जाके हमारा 27 बैठा। तो यानी परफेक्ट क्यूब्स जो हैं वो होते हैं कि जिस नंबर को 3 टाइम्स नंबर यानी सेम नंबर को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर प्राप्त होता है वो हमारा परफेक्ट क्यूब्स होता है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में आपको स्क्वायर के बारे में पढ़ाया था कि जैसे मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऐसे 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और 4 मल्टीप्लाई 4 तो ये हो जाएगा हमारा 16। तो इसको हम लिखते किस तरीके से, ये 2 मल्टीप्लाई 2 है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई 3 है, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये 4 मल्टीप्लाई 4 है, इसको 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर था, यानी सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर आता है। इसी तरीके से सेम नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, यानी 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आएगा 27, ये हमारा क्यूब आएगा। और ये जो नंबर होगा 27, ये हमारा परफेक्ट क्यूब्स होगा। और इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, यानी 3 जो है हमारी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 3। इस तरीके से ये 2 है, 2 की 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करी तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कुल मिला के ये 8 आया। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये बन गया हमारा क्यूब्स, यानी 2 का क्यूब्स जो आया वो आया 8। अब चलिए आगे देखते हैं। इज 9 ए क्यूब, क्या 9 जो है ये भी एक क्यूब है? अब इस पर हम विचार करेंगे। वी सी दैट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, यानी 2 की हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। और 2 के बाद जो नंबर आता है, यदि काउंटिंग में देखें तो 2 के बाद नंबर आता है 3। अब 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, यानी 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर कर 8 आ रहा है, 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर कर 27 आ रहा है। तो ये जो 9 है ये 8 और 27 के बीच का है। 9 कहीं ना कहीं तो होगा ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। क्यों नहीं है 9 परफेक्ट क्यूब? क्योंकि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 8 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है, तो बीच का नंबर है ये 9, यानी ये जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखिए दिस शोज दैट 9 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यानी ये जो 9 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। नॉर इज एनी नंबर फ्रॉम 10 टू 26, और ना ही 10 से लेकर 26 तक कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे देखेंगे, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन ए क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4, यदि किसी क्यूब की 4 यूनिट लेंथ है तो वहां पर कितने यूनिट क्यूब जो हैं मिलाने पड़ेंगे, यानी 4 यूनिट बनाने के लिए। अब इसको देखेंगे। इट हैज 64 unit cubes. If you notice carefully, each layer of this cube has 4 multiply 4 unit cubes. Each square layer has 16 unit cubes, 4 multiply 4, and there are 4 such layers. So the total numbers of unit cubes is 4 multiply 4 multiply 4 equal to 64. देखिए ये दो फिगर वन नहीं है। देखिए फर्स्ट में जो आप ये देखेंगे ये 3 क्यूब्स मिलाकर जो बना ये पूरी लेंथ बन गई 3 सेंटीमीटर, या 3 यूनिट कह सकते हैं। 3 इधर हो गई और 3 इधर हो गई, अभी आपको मैंने ऊपर समझाया था। ये टोटल जो क्यूब बैठेंगे ये कितने बैठेंगे 27। अब इसी तरीके से ये 4 क्यूब हमने एक साथ लगा दिए, 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4, तो ये 4 4 मिलाकर
जो टोटल क्यूब बैठेंगे ये इन टोटल क्यूब की जो संख्या बैठेगी वो बैठेगी 64। इसको निकालने का तरीका वही है कि यदि हम 4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर दें, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो कुल मिला के ये बैठेगा 64। यानी 4 की पावर इसको लिख सकते हैं 3, यानी 4 का क्यूब जो है 64। यानी 4 जो है, अगर हम 1 यूनिट के 4 क्यूब एक साथ रख दें तो पूरी जो लेंथ बैठेगी ये 4 बैठेगी, और इस तरीके से सब तरफ यदि हम 4 रखते जाएं तो टोटल क्यूब जो बैठेंगे हमारे वो 64 क्यूब बैठेंगे। अब आगे देखें, सिंस 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 125, तो इसी तरीके से यदि हम 5 क्यूब एक साथ मिलाकर रख दें, यानी 5 क्यूब जो है हर लेंथ में, हर रो में और हर कॉलम में 5 रखे हैं, तो टोटल जो क्यूब बैठेंगे 125 क्यूब हमें मिलाने पड़ेंगे 5 सेंटीमीटर यानी 5 यूनिट बनाने के लिए। लिखने का तरीका इसको बता ही दिया आपको, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन जनरल फॉर एनी नंबर n, यदि कोई भी नंबर n है तो वी राइट द क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई n, तो इसको लिख सकते हैं n की पावर 3 यानी n क्यूब। यानी कोई भी n मिला के, यदि कोई भी नंबर मिलाने के बाद में हम टोटल क्यूब देखें तो टोटल क्यूब हमारे इस तरीके से निकल के आएंगे। अब आगे देखते हैं, कंप्लीट द टेबल बिलो, इस टेबल को आपको जो है कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर है 1 क्यूब इक्वल टू 1। अभी आप देखें 1 की यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 1 आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका आपको बताया है, ये 1 की पावर 3 इक्वल टू 1। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे है 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी टोटल हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरीके से 3 की 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 3 जा 9, 3 जा 27। इस तरीके से 4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करें, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारा 64 आ जाएगा, जो ये हमारा 64 आया। इस तरीके से 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करें तो 125 आएगा। अब आपका अगला जो आता है वो 6 की पावर 3 आता है। तो 6 की पावर 3 का मतलब 6 की मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स कर दें, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 6 6 जा 36, और 36 की 6 से करेंगे तो 216। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा 216 आ जाएगा। अब इसी तरीके से यदि हम 7 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करें, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 343। अब यहाँ पर अगला है 8 की पावर 3, यदि 8 की हम मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करें तो 8 8 जा 64, और 64 8 जा जो है 512 आ जाएगा। अब 9 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करें, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो इसकी जो मल्टीप्लाई आ जाएगी 9 9 जा 81, 81 9 जा आ जाएगा 729। इसी प्रकार 10 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करें, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अब आगे देखें, 11 की पावर 3 यानी 11 क्यूब, और 11 की हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1331। अब आता है हमारा 12, 12 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करें तो देखिए 12, और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा 144, और 144 की फिर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 728। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 728। अब ये 13 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आया, 2197। इसी प्रकार 14 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 2744। अब ऐसे यदि हम 15 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 15 से करें तो हमारा आ जाएगा 3375। इसी प्रकार 16 की मल्टीप्लाई 16 से हम करें 3 टाइम्स तो ये आ जाएगी 4096। 17 की यहाँ दे रखी है, 18 की ये दे रखी है,
19 की ये दे रखी है। अब 20 की आते हैं। तो 20 की हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ जाएगा हमारा 8000। तो इस तरीके से ये 8000 आ जाएगा। तो ये हमने टेबल कंप्लीट कर दी। अब चलिए आगे देखते हैं। व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस इन द टेबल एबव। ये टेबल दे रखी है जो हमने निकाली है टेबल अभी, इस टेबल में कुछ पैटर्न दे रखा होगा। तो वो पैटर्न क्या है वो भी देखेंगे। तो इसके नीचे देखते हैं, वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट्स पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स। व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट्स ऑफ क्यूब्स। देखिए अभी हमने जो पिछले टॉपिक में जो स्क्वायर देखा था, उस स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट आ रही थी यानी यूनिट डिजिट जो आ रही थी वो 0 1 4 5 6 9 यही नंबर आ रहे थे। इनके अलावा जो नंबर थे यानी 2 किसी नंबर में नहीं आया, यानी स्क्वायर करने पर 3 भी किसी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं आया। इस तरीके से 7 भी किसी का नहीं आया और 8 भी किसी का नहीं आया। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये तो रहा स्क्वायर का। अब हम उसका देखते हैं क्यूब का। क्यूब में कौन कौन से डिजिट नहीं है इसमें, तो देखिए वहाँ पर स्क्वायर में 1 नहीं था परंतु क्यूब में 1 भी आ गया। इस तरीके से स्क्वायर में 8 नहीं था यानी यूनिट डिजिट, यहाँ पर 8 भी आ गया। 3 नहीं था स्क्वायर में, यहाँ पर हमारा 3 भी आ गया। तो इस तरीके से ये नंबर भी हमारे आ गए। और हाँ एक नंबर और, वो 7 जो था 7 नहीं था, यहाँ पर 7 भी आ गया। देखिए 7 भी आ गया। तो इस तरीके से 1 3 7 8 ये स्क्वायर में नहीं थे यानी ये स्क्वायर की यूनिट डिजिट में, परंतु क्यूब की यूनिट डिजिट में ये नंबर भी आ जाते हैं। अब चलिए, सिमिलर टू स्क्वायर्स कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यानी क्या स्क्वायर की तरीके से जो 1 डिजिट है 2 डिजिट हैं और 3 डिजिट हैं, क्या आप उनको याद कर सकते हैं, उनकी संख्याओं को, उनके नंबर्स को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आगे देखें, कैन ए क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros एक्सप्लेन। देखिए अभी हमने स्क्वायर में पीछे देखा था, अगर हम 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 10 के स्क्वायर में 10 मल्टीप्लाई 10, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100। तो यानी 2 जीरो इसमें आ गए। तो क्या क्यूब में भी 2 जीरो लास्ट में आ सकते हैं, यानी यूनिट नंबर और 10 नंबर जो है वो 0 0 आ सकता। इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आप देखें, यदि हम 10 का और 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 1000 आ गया। तो 2 जीरो तो नहीं आए बल्कि 3 जीरो आए। तो आपको बताया था कि अगर 10 है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, यानी जितने पावर होती है किसी भी नंबर की, और यदि 0 वहाँ पर यूनिट नंबर है तो वहाँ पर उतने ही 0 आ जाते हैं। इसी तरीके से यदि हम 20 को देखें तो 20 की पावर 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, यानी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। तो यहाँ पर 2 जीरो नहीं आ रहे हैं बल्कि कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। स्क्वायर में 2 जीरो आ जाते थे परंतु क्यूब में जो आएंगे वो 3 जीरो आएंगे। अब आगे देखें, जस्ट एज वी कैन टेक स्क्वायर्स ऑफ फ्रैक्शंस डेसिमल्स, 4/6 का स्क्वायर 13.08 स्क्वायर एंड -6 स्क्वायर। We also can compute cubes of such numbers, 4/6 का पावर 3, 13.08 की पावर 3 एंड -6 की पावर 3। तो यहाँ पर देखेंगे, यदि हम 4/6 का स्क्वायर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 का 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इनकी हम। इसको लिखने का तरीका क्या है, 4/6 मल्टीप्लाई 4/6, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36। और 13.08 है, यदि हम इसका स्क्वायर करें
तो आप देखिए इसका स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 2 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13.08 मल्टीप्लाई 13.08, और जब यहाँ पर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो हमारी निकल के आएगी 171.0864। अब -6 दे रखा है, -6 का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखेंगे -6 मल्टीप्लाई -6, 6 6 जा 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये आ जाएगा 36। परंतु यहाँ पर हमारा क्यूब पूछ रहा है, तो देखिए 4/6 की पावर 3 यानी क्यूब, तो इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे और 3 टाइम्स लिखने के बाद में जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 4 जा 64, इस तरीके से 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216, तो ये हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 64/216 आ गया। इस तरीके से ये देखें 13.08 का पावर 3, अब इसकी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2237.810112। इस तरीके से -6 की पावर 3 यानी इसका हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, तो कुल मिला के हो जाएगा ये 216। परंतु यहाँ पर माइनस भी आएगा, क्यों? तो देखिए आपको पीछे बताया था मैंने स्क्वायर में कि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, यानी सेम साइन की मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा। अब यहाँ पर हमारा माइनस है तो माइनस की हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से जब पावर ओड हो तो वहाँ पर माइनस आएगा यदि सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यदि पावर इवन है तो वहाँ पर हमारा प्लस आएगा। यानी माइनस, जैसे सपोज कीजिए -2 की पावर 4 है तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो प्लस में आएगा। कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे 16 आएगा, परंतु वो हमारा प्लस में आएगा। पावर को देखेंगे, अगर पावर इवन है तब तो ये साइन प्लस में होगा, और यदि इसके विपरीत पावर ओड है, जैसे 2 की पावर आप ले लीजिए माइनस में, -2 की पावर 5, तो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आएगी 32, परंतु जो साइन आएगा वो हमारा माइनस में आएगा। बस पावर को देखेंगे, अगर पावर इवन है तो साइन प्लस में, और यदि पावर ओड है तो साइन माइनस में आएगा, अगर सेम नंबर की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस में। अब आगे देखते हैं टैक्सी केव नंबर्स। अभी टैक्सी केव नंबर्स क्या होते हैं इनको भी पढ़ेंगे। वंस व्हेन श्रीनिवास रामानुजन वाज वर्किंग विद G.H. हार्डी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। रामानुजन और जो हार्डी थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे, यानी अपना कोई भी काम मैथमेटिक्स से संबंधित कर रहे थे। जो रामानुजन थे ये भारतीय थे और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे मैथमेटिक्स की के कुछ विषयों का अध्ययन करने के लिए। हार्डी हैड कम टू विजिट रामानुजन एट हॉस्पिटल व्हेन ही वाज इल। एक बार जो था रामानुजन जो थे वो बीमार हो गए, तो उनको देखने के लिए जो हार्डी थे वो हॉस्पिटल गए। हार्डी हैड रिडन इन ए टैक्सी केब नंबर 1729 and he remarked that 729 was rather a dull number। जिस टैक्सी से हार्डी गए थे रामानुजन से मिलने हॉस्पिटल में, उस टैक्सी का जो नंबर था वो 729 था। उन्होंने देखा कि 729 जो है बहुत ही डल नंबर है। किन्होंने, हार्डी ने। एडिंग दैट ही होप्ड दैट दिस वाज नॉट ए बैड साइन। उन्होंने सोचा कि ये जो है कोई ना कोई बुरी घटना होने का संकेत तो नहीं है, ये इतना बेकार नंबर है 729। उन्होंने रामानुजन को बताया इसके बारे में, तो रामानुजन इमीडिएटली रेप्लाइड, रामानुजन ने तुरंत कहा, नो हार्डी, हार्डी नहीं, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। कौन सा, 729। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वे। अब हम 729 को यदि लें तो इसको दो डिफरेंट क्यूब के रूप में, यदि जैसे देखिए 1 का क्यूब, ये 12 का क्यूब यदि हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 729, क्योंकि 1 का क्यूब 1 और इसका हो जाएगा 728, तो ये कुल मिला के 729 बैठा।
इसी तरीके से 9 का क्यूब और 10 का क्यूब यदि हम ऐड करें तो ये भी मिलकर कितना बैठेगा, देखिए 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। 9 का क्यूब जो बैठेगा वो बैठेगा 729 और जो 10 का क्यूब बैठेगा वो बैठेगा 1000 और जब इनको ऐड करेंगे तो 729 बैठेगा। यानी ये ऐसा नंबर है 729 जिसको जिसको 2 बार क्यूब के रूप में ऐड किया जा सकता है, यानी एक बार तो ये और देखिए अगली बार ये। तो ऐसा नंबर जो है वो टैक्सी केव नंबर्स कहलाता है। याद रखिएगा, टैक्सी केव नंबर वो नंबर होता है जिसको हम 2 अलग-अलग रूपों में क्यूब के रूप में ऐड करके बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार ये ऐड करके बनाया गया, एक बार ये ऐड करके। तो इस तरीके से और भी नंबर हैं टैक्सी केव नंबर, परंतु जो सबसे छोटा नंबर टैक्सी केव नंबर है वो ये 729 है और इस नंबर को हम रामानुजन नंबर के नाम से जानते हैं। देखिए अब आगे, बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 729 हैज सिंस बीन नॉन एज द हार्डी रामानुजन नंबर। ये नंबर जो है 729 ये जो जाना जाता है हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में जाना जाता है। एंड नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज आर कॉल्ड टैक्सी केव नंबर्स। उसी समय से जो दो अलग अलग प्रकार से जो दो नंबरों को क्यूब के रूप में ऐड करके बनाया जाता है तो ऐसे नंबर जभी से टैक्सी केव नंबर के नाम से जाने जाते हैं। द नेक्स्ट टू टैक्सी केव नंबर्स आर आफ्टर 729 आर 4104 एंड 13832। यानी 729 के बाद जो दो टैक्सी केव नंबर हैं वो ये हैं 4104 और 13832। इनको यदि हम बना के देखेंगे तो ये हमारे दो अलग अलग प्रकार से क्यूब के रूप में ऐड करके इनको हम बना सकते हैं। तो इन नंबरों को हम टैक्सी केव नंबर कहेंगे और सबसे पहला टैक्सी केव नंबर 729। फाइंड द टू वेज इन विच ईच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स। इन दोनों नंबरों को आप दोनों अलग अलग प्रकार से जो क्यूब के रूप में ज्ञात करेंगे। अब आगे देखें, हाउ डिड रामानुजन नोज दिस। रामानुजन को ये पता कैसे चला। वेल ही लव्ड नंबर, वो नंबरों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, यानी उन्हें जो है नंबरों से बहुत ज्यादा लगाव था रामानुजन। ऑल थ्रू हिज लाइफ ही टिंकर्ड विद नंबर्स, वे पूरी जीवन जो है वो नंबर से जो है खेलते रहे। ड्यूरिंग रामानुजन टाइम इन कैम्ब्रिज हिज कॉलेजर्स ऑफन मार्वल्ड एट हिज एबिलिटी टू सी डीप पैटर्न्स इन नंबर्स दैट सीम्ड आर्बिट्रेरी टू अदर्स। कैम्ब्रिज में जो है रामानुजन के समय में जितने उनके साथ के थे वो उनके नंबरों के प्रति उनके लगाव को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रहते थे। हिज कॉलीग वैन लिटिलवुड वंस सेड एवरी पॉजिटिव इंटीजर वाज वन ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड्स। जो उनके साथ के थे जॉन लिटिलवुड, वो एक बार उन्होंने कहा था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सब रामानुजन के फ्रेंड हैं। यानी रामानुजन जो थे उन्हें नंबरों से इतना प्यार था कि लोग जो है उनका नंबरों के प्रति प्रेम देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते थे और उनके बारे में बहुत कुछ कहते थे। जैसे उनके साथ के जॉन लिटिलवुड थे, उन्होंने भी कहा था कि जो रामानुजन है उसके वास्तविक जो दोस्त हैं वो कौन है, वो है पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से पेज नंबर 13 तक हमने कंप्लीट करा दिया। अब अगले पेज का वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे।